अपनी उम्र से कहीं ज्यादा थका हुआ एक नौजवान दिन भर ईंटें ढोता रहता था। उसके शरीर पर धूल और चूने के दाग होते जो दिन भर की कड़ी मेहनत की निशानी थे। एक दिन उसका सुपरवाइजर उसके पास आया और उसे बस इतना कहा, तेरी जात के लोग तो मजदूरी होते हैं, जरा सा क्या बीमार हुए हिम्मत टूट गई। उन शब्दों में गालियां नहीं थीं, पर एक गहरी नफरत छिपी थी जिसने सीधे रवि के सीने में उतरकर आग लगा दी। उस दिन रवि के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा जीवन हमेशा इसी मिट्टी में लिपटा रहेगा? क्या मेहनत का कोई और मतलब नहीं है? अगर ये कहानी अपनी शुरुआत से ही प्रभावित कर रही है तो इस वीडियो को पसंद करें, इसे औरों के साथ साझा करें। साथ ही ऐसी प्रेरणादायक और गहरी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 साल का रवि एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां उसकी पहचान उसके नाम से ज्यादा उसकी जाति से होती थी। वो एक बड़े शहर के बाहर बन रही इमारतों में मजदूर था, जिसका हर दिन सूरज निकलने के साथ शुरू होता और ढलने तक खत्म होता। उसका जीवन अपनी बूढ़ी माँ कमला देवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में बीतता था। माँ का दिल हमेशा इस सोच में दुखता था कि उनके बच्चे का जीवन भी उनके जैसा ही होगा, जहाँ मेहनत तो खूब है पर इज्जत और पहचान का नामो निशान नहीं। रवि जब काम से लौटता तो पड़ोसियों की फुसफुसाहट सुनता, कितनी भी मेहनत कर लो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये बातें रवि को अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थीं। रवि का जीवन पत्थरों पर लिखे उन अमिट अक्षरों की तरह लग रहा था जिन्हें मिटाना नामुमकिन था। उसे लगता था कि वो बस इस मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी में मिल जाएगा। वो हर रोज इसी हताशा के साथ जी रहा था। एक शाम रवि काम से लौट रहा था, उसके दिल पर दिन भर का बोझ था। तभी उसने एक छोटे से बाजार में लोगों का एक झुंड देखा। एक बूढ़े बाबा जिनका नाम रामदेव था कुछ छोटे मोटे सामान ठीक कर रहे थे और बच्चों को कहानी सुना रहे थे। कहानी एक राजा की थी जो भेष बदलकर लोगों की मदद करता था। बाबा की आवाज और बातों में ऐसा जादू था कि रवि चाहकर भी वहां से हट नहीं पाया। जब सब चले गए, बाबा ने रवि को देखा और पूछा, बेटा बहुत उदास लगते हो, क्या बात है? रवि ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, उसकी मजदूरी, सुपरवाइजर के शब्द और समाज की कड़वाहट। बाबा मुस्कुराए, एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पर थी। उन्होंने रवि के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटा मेहनत से पेट भरता है पर इज्जत दिमाग और हुनर से मिलती है। जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे और इसे अपने जीवन में उतार लोगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। रवि उनकी बात समझा नहीं। उसने कहा, बाबा हम तो मिट्टी से बने हैं, कहाँ स्कूल जा पाएं, हुनर कहाँ से लाएंगे? बाबा ने फिर से दोहराया, मिट्टी से ही हीरा निकलता है बेटा, बस अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानो और अपने नजरिए को बदलो। जब तक खुद को कमजोर मानोगे, दुनिया तुम्हें दबाएगी। जब तुम ये जान लोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहते हुए बाबा ने रवि के हाथ में एक पुराना खराब रेडियो थमा दिया। कल इसे ठीक करके लाना। रवि हैरान था, रेडियो? उसे तो पता भी नहीं था कि अंदर से वो कैसा दिखता है। घर आकर उसने अपनी माँ को ये बात बताई। माँ घबरा गईं, बेटा काम छोड़ के रेडियो ठीक करेगा, ये अपने बस का नहीं है। पर रवि के दिमाग में बाबा के शब्द गूंज रहे थे, नजरिया बदलो। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसने बार बार उस रेडियो को देखा, फिर हिम्मत करके एक छोटा सा पेचकस लिया और धीरे धीरे उसके पुर्जे खोलने लगा। घंटों तक वो उन तारों और सर्किटों को देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला किया। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और कहा कि वो कुछ दिन काम पर नहीं आएगा। सुपरवाइजर ने उसे खरी खोटी सुनाई, पर रवि के कानों तक उसकी बात पहुंची ही नहीं। वो लौट आया। अपनी छोटी सी झोपड़ी में रवि ने एक कोना साफ किया। बाबा का दिया हुआ रेडियो उसके सामने था। उसने धीरे धीरे उसे जोड़ने की कोशिश की। कई बार टूट गया, कई बार सही नहीं बैठा। वो हार मानने ही वाला था कि बाबा की आवाज फिर गूंजी, नजरिया बदलो। उसे लगा, सीखने से क्या जाता है, कुछ और बिगड़ेगा ही तो क्या। पास ही सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक छोटी सी दुकान थी। रवि अक्सर उसके सामने से गुजरता और देखता कि सोनू भाई कितनी सफाई से चीजें खोलते और जोड़ते थे। उसने सोनू की दुकान पर जाने का फैसला किया। संकोच के साथ उसने कहा,
सोनू भाई, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे कुछ आता तो नहीं है, पर सीखने की बड़ी इच्छा है। मैं मुफ्त में काम करूंगा, बस मुझे सिखा दीजिए। सोनू ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा। एक मजदूर जिसे इलेक्ट्रॉनिक का ई भी नहीं पता। सोनू मुस्कुराया। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लो, सामान सजा दो। सीखने की इच्छा है तो मुझे क्या जाता है, पर दिहाड़ी नहीं मिलेगी। रवि खुश था, उसे यही तो चाहिए था। अब रवि दिन भर सोनू की दुकान पर काम करता। शुरू में बस सफाई और छोटे मोटे काम, पर वो सोनू भाई को बड़े ध्यान से काम करता था। जब सोनू भाई व्यस्त होते, रवि किसी खराब पंखे या मिक्सर को लेकर उसके पुर्जे खोलने और जोड़ने की कोशिश करता। अक्सर उससे कुछ टूट जाता, पर हर बार वो कुछ नया सीखता। सोनू भाई ने उसकी लगन देखी और धीरे धीरे उसे छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम सिखाना शुरू किया। रवि के हाथों में गजब की सफाई थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। वो चीजों को तुरंत सीख लेता था। शुरुआत में चुनौतियां कम नहीं थी। कुछ ग्राहक रवि को देखकर नाक सिकोड़ते, तुम क्यों कर रहे हो, किसी और से करवाओ। उनकी नजर में रवि की जाति ही उसकी पहचान थी, उसका हुनर नहीं। सोनू भाई हमेशा रवि का बचाव करते। जात मत देखिए साहब, काम देखिए। लड़का बड़ा मेहनती है और काम भी साफ करता है। ये बातें रवि को और मजबूत बनाती थीं। उसकी माँ अभी भी चिंता करती थी, बेटा ये नया काम कब तक चलेगा। मजदूरी ठीक थी, कम से कम पक्के पैसे तो आते थे। रवि उन्हें भरोसा दिलाता, माँ आप देखना, एक दिन मैं आपका और अपना नाम जरूर रोशन करूंगा। 3 साल बीत गए। रवि अब केवल सफाई वाला या हेल्पर नहीं था, वो सोनू भाई का दायां हाथ बन चुका था। कई बार तो ऐसा होता कि जिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सोनू भाई भी ठीक नहीं कर पाते थे, रवि अपनी लगन और नए तरीकों से उसे ठीक कर देता था। वो रात रात भर किताबें पढ़ता, इंटरनेट पर वीडियो देखता, पुराने उपकरणों को जोड़कर नए आविष्कार करता। उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे पूरे इलाके में रवि मिस्त्री के नाम से मशहूर कर दिया था। लोग अब उसकी जाति नहीं, उसके हुनर और उसकी सादगी को देखते थे। सोनू भाई ने एक दिन रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि, तूने मुझसे भी ज्यादा सीख लिया है, अब तू तैयार है अपना काम शुरू करने के लिए। रवि चौंक गया। अपना काम? उसके पास तो पूंजी भी नहीं थी। डर मत, सोनू भाई ने कहा, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं और बाकी मैं तेरी मदद करूंगा। बस अपने हुनर पर भरोसा रख और उस नजारे को याद कर जिसे तूने बदल दिया है। सोनू भाई की मदद से रवि ने एक छोटा सा स्टॉल किराए पर लिया। उसका नाम रखा रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका अपना भरोसेमंद साथी। उसने दुकान के बोर्ड पर अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा। उसकी दुकान पर कम उपकरण थे, पर जो भी था रवि की ईमानदारी और काम करने के जुनून से चमकता था। लोग दूर दूर से उसके पास अपने उपकरण ठीक करवाने आने लगे। रवि ने एक नया विचार लाया। वो घर घर जाकर छोटी मोटी चीजों की मरम्मत करने लगा, जिससे लोगों का आना जाना बचता और उसका नाम और बढ़ता गया। उसने केवल सामान ही ठीक नहीं किया, उसने लोगों का भरोसा जीता। एक दिन रवि अपनी दुकान पर व्यस्त था। अचानक दुकान के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही मोटा सुपरवाइजर उतरा जिसने सालों पहले उसे तेरी जात कहकर अपमानित किया था। रवि ने उसे तुरंत पहचान लिया। सुपरवाइजर भी रवि को पहचानकर चौंक गया। उसकी आंखें रवि के साफ सुथरे कपड़े, उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखों और दुकान के बोर्ड पर लिखे रवि इलेक्ट्रॉनिक्स पर टिकी थीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या तुम वही रवि हो? सुपरवाइजर ने अविश्वास में पूछा। जी सर, मैं ही रवि हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके चेहरे पर कोई कटुता नहीं थी, कोई बदला लेने की भावना नहीं थी, बस एक गहरी शांति और व्यावसायिकता थी। मेरा घर का बड़ा टीवी खराब हो गया है, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। सुना है तुम हर खराब चीज को ठीक कर देते हो। जरूर सर, आप टीवी ले आइए, मैं देख लूंगा, रवि ने बिना किसी हिचक के कहा। सुपरवाइजर टीवी लाया। रवि ने ध्यान से उसे देखा और कुछ ही घंटों में उसे ठीक कर दिया। जब सुपरवाइजर टीवी लेने आया तो वो पूरी तरह से स्तब्ध था।
वो रवि के काम और उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने रवि का हाथ पकड़ा। रवि, मुझे माफ कर देना। मैंने सालों पहले तुम्हें बहुत बुरी तरह अपमानित किया था। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, तुम्हारी जाति के आधार पर तुम्हें परखा। तुम कितने बड़े इंसान हो। रवि ने प्यार से सुपरवाइजर के कंधे पर हाथ रखा। सर, पुरानी बातें छोड़िए, आज का काम देखिए। और हाँ, हर इंसान का हुनर उसकी जाति से नहीं, उसकी लगन और ईमानदारी से पहचाना जाता है। मेरा नजरिया बदला तो मेरी दुनिया बदल गई। रवि का काम अब बहुत बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पुरानी दुकान से थोड़ी दूर एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली थी। उसके पास 2 और लड़के काम करते थे, जिन्हें उसने खुद प्रशिक्षित किया था, जैसे सोनू भाई ने उसे किया था। वो अब केवल मिस्त्री नहीं, रवि सेठ कहलाने लगा था। उसने अपनी माँ को एक बेहतर घर में रहने के लिए शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पानी नहीं टपकता था और जहाँ ठंडी हवा नहीं आती थी। उसकी माँ की आंखों में अब चिंता की जगह गर्व होता था। एक छोटे से मजदूर से एक सफल व्यवसायी बनने की ये कहानी बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर की सोच को बदलना। जब नजरिया बदलता है तब सब कुछ बदल जाता है। ये बस एक छोटे से रेडियो और एक पुराने विचार को बदलने की कहानी थी, जिसने एक सामान्य से मजदूर को मिट्टी से उठकर आसमान छूने का मौका दिया। ये कहानी सिखाती है कि हमारी असल ताकत हमारे भीतर छिपे हुनर और उस लगन में है जो कभी हार नहीं मानती।